Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी कहना हो ज़रूरत पड़ने पर मैं कोई काम करूँगा या कर लूँगा या कर सकता हूँ। तो ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए हम लोग इन केस ऑफ नीड का यूज़ करेंगे, जो कि सारे सेंटेंस के लिए ये कंपलसरी होगा जो हम अभी बोलने वाले हैं। उसके बाद का सेंटेंस आपका अपना होगा, यानी कि इन केस ऑफ नीड, उसके बाद आपका सेंटेंस अपना होगा। जिस टेंस का होगा उस टेंस में हम लोग बोलेंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं ताकि इसे अच्छी तरह से समझा जा सके। तो पहला सेंटेंस है, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इसके लिए कहेंगे आई विल श्योरली, आई विल सर्टेनली, या कहेंगे आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन केस ऑफ नीड, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को उलट कर बोल सकते हैं इन केस ऑफ नीड I will definitely help you। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूँ। इसके लिए कहेंगे इन केस ऑफ नीड I can sacrifice my life for the sake of you, या कहेंगे for you। ज़रूरत पड़ने पर मुझे कॉल करना। इसके लिए कहेंगे कॉल मी इन केस ऑफ नीड, या फिर इसके स्ट्रक्चर को उलटकर कहेंगे कॉल मी इन केस ऑफ नीड, या इन केस ऑफ नीड कॉल मी। ज़रूरत पड़ने पर बेझिझक मुझे बताना। इसके लिए कहेंगे इन केस ऑफ नीड फील फ्री टू टेल मी। ज़रूरत पड़ने पर बेझिझक आप हमारे बच्चों को डांट सकते हैं। इन केस ऑफ नीड You can feel free to chide our children, या कहेंगे You can chide our children unhesitedly, या कहेंगे You can unhesitedly chide to our children। ज़रूरत पड़ने पर बेझिझक आप पुलिस को यहाँ बुला सकते हैं। In case of need, you can unhesitedly call the police here, या कहेंगे You can call the police here unhesitedly। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आपसे ज़रूर मिलेंगे। In case of need, we will definitely meet you, या कहेंगे We will surely meet you, we will certainly meet you। ज़रूरत पड़ने पर वे लोग मदद की गुहार लगाने लगे। इसके लिए कहेंगे इन केस ऑफ नीड दे स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग फिर से मास्क लगा सकते हैं, यानी पहन सकते हैं। इन केस ऑफ नीड वी कैन वेयर द मास्क वंस अगेन। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम अपने सेंटेंस में थोड़ी देर और से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे थोड़ी देर और खेलने दो, थोड़ी देर और बात करने दो, थोड़ी देर और टहलने दो। तो थोड़ी देर और, इसके लिए अ लिटिल लॉन्गर का यूज़ करेंगे। और बात करें अगर इसके सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सेंटेंस को पहले बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में अ लिटिल लॉन्गर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को समाप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। थोड़ी देर और खेलने दो, लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर। मुझे उससे थोड़ी देर और बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम और हर अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और बैठने दो, लेट मी सिट अ लिटिल लॉन्गर। मुझे यहाँ थोड़ी देर और बैठने दो, लेट मी सिट हियर अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे नहीं भी बोलेंगे
तो यहाँ पे मुझे अंडरस्टूड है इस तरह के सेंटेंस के लिए। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, या थोड़ी देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट मी स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और इस काम को करने दो, लेट मी डू दिस वर्क अ लिटिल लॉन्गर। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थोड़ी देर और मूवी देखने दो, लेट मी वॉच द मूवी अ लिटिल लॉन्गर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े, अगर वह मना करने लगा तो, अगर वह रोने लगा तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए व्हाट इफ़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद बचे कुचे भाग, सेंटेंस के बचे कुचे भाग का यानी अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। क्या हो अगर वह मना करने लगा तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स रिफ्यूजिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगर वह रोने लगा तो, कहने का मतलब ये अगर वह रोने लगता है तो, व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स क्राइंग। अगर उसके पापा मुझे डांटने लगे तो, व्हाट इफ़ हिज फादर स्टार्ट्स स्कॉल्डिंग मी। अगर वह गाली देने लगा तो, या फिर यूँ कहें क्या हो अगर वह गाली देने लगे तो, या फिर यूँ कहें अगर वह गाली देने लगता है तो, व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग। अगर वह मुझे पीटने लगा तो, व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स बीटिंग मी। व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स बीटिंग मी। अगर वह तुमसे प्यार करने लगी तो, व्हाट इफ़ शी स्टार्ट्स लविंग यू। व्हाट इफ़ शी स्टार्ट्स लविंग यू। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग क्या नुकसान है या कोई काम करने में क्या हर्ज है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे काम करने में क्या हर्ज है, पैसे कमाने में क्या हर्ज है, मेहनत करने में हर्ज ही क्या है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए व्हाट इज़ द हार्म इन, जो कि फिक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है मेहनत करके पैसे कमाने में हर्ज ही क्या है। What is the harm in earning money by working hard? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है काम करने में हर्ज ही क्या है। What is the harm in working? Let us move on to our next sentence. सच बोलने में हर्ज ही क्या है। What is the harm in speaking truth? उसे कुछ बताने में हर्ज ही क्या है। इसके लिए कहेंगे What is the harm in telling him something or telling her something? उसे इनवाइट करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट इज़ द हार्म इन इनवाइटिंग हिम और हर। किसी की मदद करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट इज़ द हार्म इन हेल्पिंग समवन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। किसी की सेवा करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट इज़ द हार्म इन सर्विंग समवन। थोड़ी देर और मोबाइल चलाने में हर्ज ही क्या है। इसके लिए कहेंगे व्हाट इज़ द हार्म इन यूजिंग मोबाइल अ लिटिल लॉन्गर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। थोड़ी देर और पढ़ाई करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट इज़ द हार्म इन स्टडिंग अ लिटिल लॉन्गर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है ऑफ हैंड का यूज़ करना, जिसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जी हाँ, ऑफ हैंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जब भी हमें बिना तैयारी से जुड़ा हुआ, बिना तैयारी के से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो तो हम लोग ऑफ हैंड का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, इसके लिए अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे और सेंटेंस के लास्ट में
ऑफ हैंड बोलेंगे, जैसे बिना तैयारी के वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर ऑफ हैंड। आप विदाउट प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑफ हैंड मच बेटर। बिना किसी तैयारी के उसे कहीं भी मत भेजो, डोंट सेंड हिम एनीवेयर ऑफ हैंड। बिना तैयारी के उसके पास मत जाओ, डोंट गो टू हिम और हर ऑफ हैंड। बिना तैयारी के उसे यहाँ मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम और हर हेयर ऑफ हैंड। मैं बिना तैयारी के तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो एनीवेयर ऑफ हैंड, या कहेंगे आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर ऑफ हैंड। बिना तैयारी के ही उस परीक्षा में बैठने को पूरी तरह से तैयार था। ही वॉज ऑल सेट टू अपीयर एट दैट एग्जामिनेशन ऑफ हैंड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे चलो मान लेते हैं कि से जुड़े हुए सेंटेंस को बोलने की। जैसे चलो मान लेते हैं कि वह बहुत बुरा है, चलो मान लेते हैं कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है, चलो मान लेते हैं कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स अज्यूम दैट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि। उसके बाद आपका सेंटेंस अपनी मर्जी का होगा, आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे जिस भी टेंस का होगा, आप उस टेंस का यूज़ करते हुए उस सेंटेंस को बोलेंगे। चलो मान लेते हैं कि वह बुरा आदमी है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट ही इज़ अ बैड मैन। चलो मान लेते हैं कि उसका होने वाला पति बुद्धिमान है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट हर सून टू बी हस्बैंड इज वाइज, या कहेंगे हर वुड बी हस्बैंड इज अ वाइज। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हारा अपमान किया, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट ही इंसल्टेड यू। चलो मान लेते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट इन इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि इस मामले में आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट योर सन इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस मैटर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें गाली दिया, लेट्स अज्यूम दैट ही अब्यूज्ड यू। हमारा अगला सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि वह लड़का चोर नहीं है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट the boy is not a thief. Let's assume that the boy is not a thief. चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, लेट्स assume that he did not call you. चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती, लेट्स assume that she doesn't like you. या फिर यूँ कहना हो चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हें पसंद करती है, तो कहेंगे लेट्स assume that she likes you। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हमें कोई काम करने के लिए अपने सामने वाले को जब बोलते हैं कि कोई काम करना तो तुमसे सीखे, तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम लोग वन शुड लर्न का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर है ये वन शुड लर्न, जिसका मतलब होता है किसी को सीखना चाहिए। उसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म आईएनजी में होगा, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी तुमसे, उससे, मुझसे, जिसकी भी बात करनी हो उसका यूज़ करेंगे, जैसे मी, हिम, हर, यू, देम, इस तरह से। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। बात बात पर चिल्लाना तो कोई तुमसे सीखे, ये है पहला सेंटेंस। इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न शाउटिंग फ्रॉम यू ऑन एवरी सिंगल मैटर। आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ बात का बतंगड़ करना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न एलोंगेटिंग द मैटर फ्रॉम यू, या कहेंगे वन शुड लर्न एग्जैगरेटिंग द मैटर फ्रॉम यू। कबाब में हड्डी बनना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बिकमिंग अ थर्ड व्हील फ्रॉम यू।
वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। दिन भर गुटखा खाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न चूइंग गुटखा ऑल डे लॉन्ग फ्रॉम यू। किसी का अपमान करना तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न इंसल्टिंग समवन फ्रॉम यू। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। किसी का मजाक उड़ाना तो कोई तुम्हारे पापा से सीखे, इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न टू मेक फन ऑफ समवन फ्रॉम योर फादर। किसी को हंसने का मुद्दा बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए कहेंगे वन should learn making someone a laughing stock. That's all for today's video. See you tomorrow in the next video.